Hello friends, this is Himanshu Ranjan. I have already completed causes of revolt of 1857. रिवोल्ट ऑफ 1857 का जो भी कॉसेस था, क्या कारण था, वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ इन एरियल वीडियोस में। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक बार मेरे वीडियोस में विजिट करें, प्लेलिस्ट चेक करें, वहाँ आपको मिल जाएगा। कॉसेस ऑफ 1857 ऑलरेडी कवर्ड हो चुका है। आज मैं आपको इसके आगे का जो भी है वो मैं आज को आपको बताऊंगा, ठीक है। रिवोल्ट ऑफ 1857 इमीडिएट कॉसेस ऑलरेडी आई हैव डिस्कस। जैसे मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। जैसे उसमें था कि पॉलिटिकल कॉसेस था, इकोनॉमिकल कॉसेस था, सोशल कॉसेस था, से एक सेंथल रिविलियन था। तो ये सब एक रीजन था कि जिसके कारण रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था। 1857 होने का पीछे का रीजन एक लॉर्ड डलहौजी के कारण भी था। लॉर्ड डलहौजी थे, वो क्या था कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया था, जिसके कारण बहुत सारे किंगडम को वो जबरदस्ती अक्वायर किया था। अनेक्सेशन भी किया था जबरदस्ती कि हाँ आप मिसमैनेजमेंट, मतलब आप ठीक से अपना जो किंगडम है वो ठीक से चला नहीं रहे, तो उसको जबरदस्ती अक्वायर किया था, अनेक्सेशन किया था। सबसे पहले वो अनेक्सेशन किया था वो अवध को किया था। और सतारा एक ऐसा प्लेस था जिसको सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी ने एज ए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू उसको अक्वायर किया था, ठीक है। उसके बाद सब्सिडरी अलायंस के थ्रू सबसे पहले वो अक्वायर किया था हैदराबाद को, ठीक है। इतना तक हम लोग ने स्टडी क्लासेस में ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। आज मैं आपको इसके आगे का जो कहानी है वो मैं आज को बताऊंगा। और ये जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन आता ही आता है, फॉर ऑल द गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड पीएसयू आल्सो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 का नेक्स्ट पार्ट, इमीडिएट कॉसेस। न्यू वो तो हम लोग कॉसेस कर चुके हैं। तो इमीडिएट कॉसेस क्या था? नॉर्मली कॉसेस था वो तो हम लोग ठीक है डिस्कस कर चुके हैं, बट इमीडिएट कॉसेस क्या था? इमीडिएट कॉसेस, न्यू ईयर पार्टी चल रहा था, ठीक है। उसमें पैटर्न 1853 राइफल, P1853 भी आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा, लिखा हुआ मिलेगा। इसका पूरा नाम था पैटर्न 1853 राइफल इश्यूड। मतलब पैटर्न 1853 राइफल को इश्यूड किया, मतलब ब्रिटिशर्स ने एक पैटर्न 1853 नाम का एक राइफल बनाया था। ऐसा कहा जाता था कि वो जो पैटर्न 1853 राइफल है, इसमें जो जो राइफल में अगर गोली डालेंगे तो ऐसा कहा जाता था कि उसमें जो ग्रीस का जो इस्तेमाल हुआ है उसका जो इस्तेमाल हुआ है ना, तो उसको जो पेपर का कवर हटाने के लिए, जो क्या लिखा है ना, पेपर कवर बिटन ऑफ, जब पेपर का कवर हटाने के लिए ग्रीस एंड काउ, ये जो ग्रीस था वो ग्रीस बनाया गया था काउ एंड पिग का, काउ एंड पिग का मतलब कोई भी मतलब इस्तेमाल करके, ठीक है। तो काउ एंड पिग को इस्तेमाल करके बनाया गया था ग्रीस। तो ये अटैक करता था रिलीजियन के ऊपर, क्योंकि काउ फॉर हिंदूज एंड पिग फॉर मुस्लिम, ये हटेड होगा अगर आप ये दोनों को अगर इस्तेमाल करेंगे फॉर ग्रीस बनाने के लिए उसमें, ठीक है। तो ये दोनों के कारण जो भी लोग थे, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, इससे हर्ट हुए थे। तो वो क्योंकि वो खुद ये दोनों काउ फॉर हिंदू एंड पिग फॉर मुस्लिम अटैक हुआ था ऑन रिलीजियन, ठीक है। हिंदू के लिए भी एंड मुस्लिम के लिए भी, ठीक है। तो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। इमीडिएट कॉसेस तो था कि इसके कारण ये यूज हुआ था। तो आगे है कि 22 जनवरी 1857 को दमदम एक जगह है कोलकाता में, कलकत्ता पहले कलकत्ता बोला जाता था, अभी तो कोलकाता नाम हो गया। 22 जनवरी 1857 दमदम एक जगह है कलकत्ता में, वहां पे कंसर्न रेस्ट किया गया। यहाँ पे सबसे पहले कंसर्न रेस्ट किया गया था कि ग्रीस कहीं काउ एंड पिग का क्या बोलता है, कुछ भी मतलब उनका स्किन से तो नहीं बना गया, क्या मतलब ये सब। तो कंसर्न रेस्ट किया गया मेरठ इन बैरकपुर, उसके बाद कलकत्ता के बाद मेरठ में एक कंसर्न रेस्ट किया गया, उसके बाद बैरकपुर, उसके बाद अंबाला, ठीक है। ये 22 जनवरी का बात है, 22 जनवरी 1857 का बात है। उसके बाद सडन ट्रांसफर ऑफ चपातीस, उसके बाद ऐसा देखा गया कि चपातीस मतलब रोटी को ट्रांसफर कर दिया, सडन ट्रांसफर कर रहे थे लोग, यहाँ का जो भी इंडियन आर्मी थे। इश्यू रेस्ट फरवरी 1857 डीएम ऑफ गुड़गांव, जो गुड़गांव का जो डीएम थे वो सबसे पहले
ये इश्यू रेस किए थे फरवरी 1857 में, क्योंकि वो पहली बार फरवरी 1857 में देखे कि ऐसा तो कभी देखने को मिला नहीं था कि चपाती को ट्रांसफर किया जा रहा है मिलिट्री में। तो पहली बार ये देखे थे डीएम ऑफ गुड़गांव ऐसा इश्यू रेस किए थे। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं फरवरी तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, फरवरी नहीं जनवरी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि दमदम में इश्यू रेस किया गया, कंसर्न रेस किया गया, उस कलकत्ता में पड़ता है, उसके बाद मेरठ में, उसके बैरकपुर, अंबाला। ठीक है, नेक्स्ट मूव टू मार्च 1857 रिफ्यूजल टू यूज द ग्रीस कार्टेज। रिफ्यूजल मतलब जो भी हिंदू थे या मुस्लिम थे वो रिफ्यूज कर दिए कि नहीं नहीं भाई मैं इस कारतूस को इस्तेमाल करूंगा ही नहीं करूंगा, इस राइफल को मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो इवेंट सीक्वेंसेस इसके बाद आते हैं कि 9 मार्च 1857 को जो सिपाही थे, जितना भी सिपाही थे, 19th बंगाल इन्फेंट्री रिफ्यूज्ड एंड बहरामपुर कोर्ट मार्शियल डन। जो भी सिपाही थे वो 19th बंगाल इन्फेंट्री का वो रिफ्यूज कर दिया कि नहीं मैं तो इस्तेमाल करूंगा ही नहीं करूंगा। तो बहरामपुर में सबको कोर्ट मार्शियल कर दिया गया। ठीक है, तो उसके बाद 23 मार्च को जनरल ग्रेग अंसन कमांडर इन चीफ इश्यू ऑर्डर सस्पेंशन ऑफ यूज टिल रिपोर्ट मेरिट। उसके बाद ऑर्डर आया कमांडर इन चीफ का जनरल ग्रेग अंसन का कि ठीक है जब तक रिपोर्ट नहीं आता तब तक ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद 29 मार्च 1857 को बैरकपुर एक जगह है कोलकाता में, वहां पे मंगल पांडे नाम का एक सिपाही थे, तो आप लोग नाम सुने ही होंगे मंगल पांडे। 34th बंगाल इन्फेंट्री बॉन्डेड ब्रिटिश, मतलब 34th बंगाल इन्फेंट्री का सिपाही थे मंगल पांडे। ये बॉन्डेड सिपाही, बॉन्डेड ब्रिटिशर्स को मतलब घाव पहुंचाए, और मंगल पांडे को हैंग मतलब फांसी दे दिया गया था 8 अप्रैल 1857 को। ये फर्स्ट ऐसा इंडियन थे जिनको शहीद माना जाता है इस 90 साल का रिवॉल्यूशन। जो भी इंडियन लोग, जिन भी इंडियन का जो फ्रीडम फाइटर थे, 90 साल तक जो लड़ाई चला, 1857 को फर्स्ट फ्रीडम फाइट का जो स्टार्टिंग माना जाता है। तो 90 साल में जो भी फ्रीडम चला, मतलब फ्रीडम के लिए जो भी लड़ाई चला, तो उसमें पहला शहीद माना जाता है मंगल पांडे को। ठीक है, 8 अप्रैल को इनको फांसी दे दिया गया, फर्स्ट टू बी शहीद 1857, 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दिया गया था मंगल पांडे को। उसके बाद 11 अप्रैल को ईश्वर पांडे को भी फांसी दे दिया गया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं 10 मई 1857 को मेरठ में आते हैं। उसमें वहां ऐसा हुआ था कि 85 सिपाही ऑफ 20th रेजिमेंट, 85 सिपाही थे 20th रेजिमेंट का एंड 11th बंगाल रेजिमेंट का। इन लोग सोचे कि चलो अब इन लोग से मतलब ब्रिटिशर से पंगा तो हम लोग ले नहीं सकते, इसके लिए हम लोग को एक रूलर होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए उन लोग ने सोचा कि दिल्ली चलो, मतलब इससे पहले इंडिया में मुगल एम्पायर रूल करते थे इंडिया में, तो इसलिए उन लोग दिल्ली चलने का प्लान बनाया, दिल्ली चलो किल एनी यूरोपियन मिडवे। मतलब ये लोग सोचे थे कि अगर रास्ता में कोई भी आएगा तो उसको मार कर खत्म कर देंगे। तो बीच में रास्ता में आ गया था कर्नल रिप्ले, दिल्ली में इसको जो भी था इंडियंस थे जा रहे थे, इसको मार करके खत्म कर दिए थे दिल्ली में कर्नल रिप्ले को। ठीक है, उसके बाद बहादुर शाह जफर एक मुगल एम्पायर था। ठीक है, उसका सन था मिर्जा जहुरुद्दीन, कमांडर इन चीफ बना दे। मतलब यहाँ पे दिल्ली चलो, यहाँ पे जो भी 85 सिपाही थे ऑफ 20th रेजिमेंट एंड 11th ऑफ बंगाल रेजिमेंट, इन लोग सोचे कि दिल्ली चलते हैं, और जो भी ब्रिटिश जो भी मुगल का जो भी मुगल पहले रूल करता था ना इंडिया में, ब्रिटिश का पहले, तो जो मुगल का जो बच रहा है एक उनका खानदान का बहादुर शाह जफर, उनको मैं अपना रूलर मानता हूं। इससे अच्छा तो कि मुगल रूल करता था एज कंपेयर टू ब्रिटिशर्स। तो बहादुर शाह जफर से मिला जाकर के ये सब सिपाही लोग, और बोला कि ठीक है आप मेरा प्लीज आप मेरा क्या बोलता है हेड बन जाइए, आप मेरे को रूल करिए, ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। तो इनको रूलर के रूप में देखना चाहता था इन लोग, तो इसको हेड बना दिया और कहा कि आप प्लीज ब्रिटिशर्स से लड़ाई करिए और मुझे बचाइए, इन लोग बोल रहे थे। ठीक है, ये सिपाही लोग 85 सिपाही थे 20 रेजिमेंट का और 11th बंगाल रेजिमेंट का। ठीक है, उसका सन था बहादुर शाह जफर का
मिर्जा जहरुद्दीन, इसको कमांडर इन चीफ बना दिया गया। कमांडर इन चीफ मिर्जा जहरुद्दीन को बना दिया गया। इसको कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था, इसको कुछ भी आता नहीं था, फिर भी इसको कमांडर इन चीफ बना दिया गया। ठीक है, अब बहादुर शाह जफर ऑलरेडी उसमें बुरे बुरे हो चुके थे, तो उनको भी कुछ तो शक्ति था नहीं, फिर भी चलो उनको भी लगा चलो मेरे को बोल रहा था, चलो बन गए, बन तो गए, बट कुछ होने वाला तो था नहीं, क्योंकि इनका बेटा भी था मिर्जा जहरुद्दीन, कमांडर इन चीफ बना दिया गया, बट इसको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। ठीक है, लेट्स मूव टू मई। मई 1857 में 81st इन्फेंट्री में कैप्चर्ड गोविंदगढ़ फोर्ट अमृतसर को। ठीक है, उसके बाद स्प्रेड इन लाहौर बट कंट्रोल्ड बाय मियां मीर। फिर 14 मई को 1857, 14 मई 1857, 14 मई 1857 को कैनिंग ऑर्डर करते हैं क्यून रेजिमेंट कोलकाता को, टेलीग्राफ लिखता है इलेफिन स्टोन गवर्नर था बॉम्बे का, गवर्नर था बॉम्बे का, कि सेंड फोर्सेस, मतलब फोर्स भेजने के लिए। फिर उसके बाद सेंड ट्रांसपोर्ट ब्रिंग बैक फोर्सेस फ्रॉम, बर्मा से भी फोर्सेस मंगाया। उसके बाद लेटर लिखा एलेगिन का, एलेगिन एक नाम था, यहाँ पे गवर्नर के रूप में काम करता था सिंगापुर में, यहाँ से भी ट्रूप से, मतलब यहाँ से भी बोला कि आर्मी भेजो। कैनिंग भेजा, कैनिंग सबको बोल रहा था, कैनिंग सबको बोल रहा था, पहले तो टेलीग्राफ किया एलिफेंट स्टोन को, गवर्नर था बॉम्बे का, यहाँ से फोर्सेस भेजो, कैनिंग सबको बोल रहा था। ठीक है, फिर टेलीग्राफ से इसको बोला एलिफेंट स्टोन को, बॉम्बे में यहाँ का गवर्नर था। उसके बाद फिर ट्रांसपोर्ट के थ्रू ब्रिंग बैक फोर्सेस फ्रॉम बर्मा से, अपना जो भी वहाँ का अपना फोर्सेस था लॉर्ड कैनिंग का, वहाँ से फोर्सेस मंगाया। उसके बाद लेटर लिखा एलेगनी का, जो सिंगापुर में गवर्नर के रूप में काम करता था, वहाँ से भी कुछ आर्मी मंगाया। ठीक है, उसके बाद रिविलियन सून, मतलब फैल गया लखनऊ में, मतलब ये जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है फैल गया, लखनऊ में फैल गया, इलाहाबाद में फैल गया, कानपुर में फैल गया, बरेली में फैल गया, बनारस में फैल गया, झांसी में फैल गया। ठीक है, उसके बाद सीज ऑफ कानपुर, कानपुर पहले इसको कानपुर बोला जाता था, अब तो कानपुर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सीज कर दिया गया कानपुर को, क्योंकि कानपुर को सीज कर दिया गया, इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडियंस लोग थे, इंडियंस लोग ने ही सीज किए थे, मतलब इंडियन जो भी लोग थे, इंडियन रिवोल्यूशनरी लोग थे, इन लोग ने सीज कर दिया, मतलब इन लोग खुद का कब्जा बना लिया। ठीक है, तो यहाँ का पेशवा अडॉप्टेड सन, मतलब लिखा है, मतलब जो नाना साहेब थे ना, वो पेशवा अडॉप्टेड सन थे। ठीक है, बाजीराव 3 का अडॉप्टेड सन थे नाना साहेब। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि चलो पेशवा से तो हम लोग ने काम किया था, बट नाना साहेब को ब्रिटिशर्स ने जानता था, तो नाना साहेब से जाकर मिला और इनसे सपोर्ट मांगा कि आप प्लीज मेरे फैमिली को बचा ले, मस्काट मतलब मरने से बचा ले। ठीक है, तो उसके बाद ब्रिटिशर्स ने अपने फैमिली को मरने से बचाने के लिए नाना साहब से कांटेक्ट किया था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने शिफ्ट किया फैमिली इन कानपुर, उसके बाद कानपुर में अपना फैमिली को शिफ्ट किया कि मेरा फैमिली यहाँ पे सेफ रहेगा। तो नाना साहेब ने ब्रिटिश सरेंडर, उसके बाद ब्रिटिश सरेंडर एंड सेफ पैसेज, कानपुर सीज टिल 15 जुलाई, 15 जुलाई तक कानपुर को सीज कर दिया गया था और 200 यूरोपियन को मार दिया गया था यहाँ पे। उसके बाद ऐसा समय आया 16 जुलाई 1857 को कि ब्रिटिशर्स कैप्चर कर लिए, फिर ब्रिटिशर्स कैप्चर कर लिए। 15 जुलाई तक तो इंडियंस का कैप्चर था, बट 16 जुलाई से जब पूरा जो कैनिंग था ना, जो अपना फोर्सेस मंगाया बम्बई से, फिर अपना सिंगापुर से मंगाया, फिर बर्मा से मंगाया, तो सब जब आर्मी आ गया, तो उसके बाद जो 15 जुलाई तक तो ठीक है इंडियन का यहाँ पे कानपुर में बोलबाला था, मतलब कैप्चर था मगर 16 तारीख से ये सब खत्म हो गया। 16 जुलाई को ब्रिटिशर्स ने अगेन कैप्चर कर लिया कानपुर को एंड डिसअपियर्ड, उसके बाद डिसअपियर एंड इन 1859 नेपाल में मिला। मतलब ये जो नाना साहेब था यहाँ पे जब ब्रिटिशर्स ने कैप्चर किया अगेन यहाँ को कानपुर को, तो नाना साहेब यहाँ से गायब हो गया और 1859 में नेपाल में जाके मिला। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने रिवोल्ट ऑफ 1857 ने हिस्सा लिया था। ये वाइफ थे द वाइफ ऑफ बाजिद अली शाह, ये वाइफ थे बाजिद अली शाह का एंड द क्यून ऑफ अवध का क्यून थे। अवध जो था ना, सबसे पहले अनेक्सेशन के थ्रू, मतलब मिस मैनेजमेंट के थ्रू इसको अक्वायर किया था लॉर्ड डलहौजी ने, थ्रू चार्मिंग एंड अफोर्डेबल इन मेरिट बाज ए स्ट्रॉन्ग लीडर्स। ठीक है, फिर ग्वालियर में तांतिया टोपे रानी झांसी के अकाउंटेंट थे
तात्या टोपे। फर्स्ट कानपुर, उसके बाद आते हैं लेटर डिफीटेड बाई कर्नल कोलिन एंड एस्केप्ड। यहाँ पे कुछ मुटनी, मतलब मुटनी जो होता है लिखा रहता है उसका मतलब रिवोल्ट होता है, बगावत। ठीक है, यहाँ पे आते हैं झांसी। झांसी में रानी झांसी, रानी लक्ष्मीबाई यहाँ के थे रूलर झांसी में। तो यहाँ जो रानी लक्ष्मीबाई का जो लड़ाई हुआ था वो हुआ था ह्यूज रोज के अगेंस्ट में। ठीक है, तो सीज झांसी को ह्यूज रोज सीज कर दिया झांसी को 23 मार्च 1858 को। ठीक है, उसके बाद आस्क रानी टू सरेंडर, उसके बाद रानी को सरेंडर करने को बोला, बट रिफ्यूज्ड, रानी झांसी ने रिफ्यूज कर दिया गया। एंड फॉर टू वीक, एंड रानी झांसी ने मतलब सरेंडर करने से इनकार कर दिया, और उसके बाद इनकार करने के बाद 2 सप्ताह लड़ाई की। ठीक है, और जो रानी झांसी थी इसका सन का नाम था, बेटा का नाम था, ये जो अडॉप्टेड सन था, ये जो आनंद राव था, ये अडॉप्टेड सन था। ठीक है, उसके बाद रिफ्यूज कर दी रानी झांसी सरेंडर करने के लिए। तो फिर उसके बाद 2 सप्ताह लड़ाई चला रानी झांसी के लिए, मतलब रानी लक्ष्मीबाई में और ह्यूज रॉस में। उसके बाद ज्वाइंट बाय तात्या ट्रूप्स, उसके बाद तात्या तोपे भी ज्वाइन किए थे। ब्रिटिश कैप्चर कर लिया झांसी बाय 31 मार्च तक। ओके, उसके बाद रानी एंड तात्या तोपे ऑक्युपाइड ग्वालियर फोर्ट को। रानी लक्ष्मीबाई एंड तात्या टोपे अक्वायर किए ग्वालियर फोर्ट को। उसके बाद ऐसा हुआ कि जून 1858 को डाइड, मतलब रानी लक्ष्मीबाई को मृत्यु हो जाता है, कल्पी एक जगह है वहां पे, और फिर आनंद राव को पेंशन दे दिया गया था ब्रिटिशर्स के तरफ से। ठीक है, उसके बाद आते हैं आरा में। आरा मतलब ये जो रिवोल्ट, मुट्टी मतलब रिवोल्ट होता है। आरा में रिवोल्ट को जो लीड कर रहे थे उनका नाम था कुंवर सिंह, उनका एज था 80 ईयर्स, 80 साल की उम्र में भी कुंवर सिंह आरा में लीड कर रहे थे, इंडियन के तरफ से ब्रिटिशर से लड़ाई कर रहे थे। ठीक है, बिहार में आरा है। ठीक है, कुंवर सिंह बिहार आरा से लीड कर रहे थे फॉर 1 ईयर, 1 साल तक इन्होंने लड़ाई किया था ब्रिटिशर से। उसके बाद लेटर बहादुर शाह अरेस्टेड, उसके बाद बहादुर शाह को अरेस्ट कर दिया गया, और हदसुन किल्ड 2 सन, उसके बाद हदसुन ने उनका 2 बेटों को भी मार दिया गया, एंड डिपोर्टेड टू रंगून। उसके बाद सबसे पहले तो बहादुर शाह जफर को अरेस्ट कर दिया गया, उसके बाद हदसुन ने उनका जो दो बेटे थे उनको मार दिया। उसके बाद जो बहादुर शाह को अरेस्ट तो किया ना, उसके बाद डिपोर्टेड टू रंगून, उसके बाद अरेस्ट करके रंगून भेज दिया गया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं दिल्ली में जॉन लिकॉन्सन ने मतलब अगेंस्ट था, एंड कानपुर में काम्फेल जो कि ब्रिटिशर्स के तरफ से अगेंस्ट था इंडियन से लड़ने के लिए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इंपॉर्टेंट सेंटर एंड देयर लीडर्स। सेंटर इंडिया, मतलब जो 1857 का जो रिवोल्ट था, सेंटर मतलब दिल्ली में इंडियन लीडर कौन थे एंड ब्रिटिशर्स के तरफ से लीडर कौन थे, मतलब किसके किसके बीच में लड़ाई हुआ था। तो दिल्ली में आते हैं, चलते हैं दिल्ली में बहादुर शाह टू जफर बहादुर शाह टू, ठीक है, इनका लड़ाई हुआ था ब्रिटिशर्स के तरफ से लिकॉन्सन एंड हंटसुन के बीच में। लिकॉन्सन एंड हंटसुन एक तरफ थे ब्रिटिशर्स के तरफ से, और इंडियन के तरफ से इंडियन लीडर थे बहादुर शाह टू। ठीक है, बरेली में खान बहादुर खान, एंड कानपुर में थे नाना साहेब अडॉप्टेड सन ऑफ बाजीराव III, एंड तात्या तोपे अकाउंटेंट ऑफ नाना साहेब। और इनका जो लड़ाई हुआ था वो ब्रिटिशर से, उनका नाम था कैम्पबेल। ठीक है, लखनऊ में बेगम हजरत महल, और फिर यहाँ पे कैम्पबेल ब्रिटिशर्स के तरफ से। यहाँ पे झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, फैजाबाद मौलवी एंड अहमदुल्ला शाह, एंड ब्रिटिशर्स के तरफ से ह्यूज रोस, एंड इलाहाबाद में लियाकत अली एंड कॉलनील ब्रिटिशर्स के तरफ से, एंड जगदीशपुर बिहार से कुंवर सिंह एंड अमर सिंह, और ब्रिटिशर्स के तरफ से विलियम टेलर एंड बिन केंट एरे। फिर पटना में मौलवी पीर अली लीडर ऑफ बहाबी मूवमेंट, एंड फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, एंड फिर फतेहपुर में अजीमुल्ला, फिर अवध एंड रहीलखंड, हाँ अवध एंड रहीलखंड में मौलवी अहमदुल्ला, एंड ही वाज आल्सो कॉल्ड दंका शाह और मौलवी विथ ड्रम। ठीक है, मथुरा से लीड किए थे
देवी सिंह एंड मेरठ से लीड किए थे कदम सिंह। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ब्रिटिशर्स को हेल्प किन किन कौन कौन है जो ब्रिटिशर्स को हेल्प किया, मतलब कि ब्रिटिशर्स को हेल्प किया, इससे के कारण ये हुआ कि रिवोल्ट ऑफ 1857 फेल हो गया। ये सब ने 1857 रिवोल्ट में इंडियन रिवोल्ट के साथ नहीं दिया, मतलब कि इंडियन होते हुए ब्रिटिशर्स को हेल्प किया था। ये कौन कौन था? होलकर्स ऑफ इंदौर, मानसी ग्वालियर, निजाम ऑफ हैदराबाद एंड सिख रूलर ऑफ पटियाला अगेंस्ट मुगल्स। मुगल्स के अगेंस्ट था इसलिए ब्रिटिशर्स को साथ दिया था। दिनकर राव ग्वालियर का एंड सैलियर जंग हैदराबाद, जमींदार जो भी बड़ा बड़ा जमींदार था वो भी ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया था रिवोल्ट ऑफ 1857 में। जो भी इलाइट क्लास, मतलब जो भी अपर क्लास था वो भी उसको कोई मतलब नहीं था क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। फिर रेलवे टेलीग्राम पोस्टल सर्विसेज भी एक कारण था जिसके कारण कि जल्दी जल्दी कोई भी इंफॉर्मेशन था, लॉर्ड कैनी भेजा था ना टेलीग्राफ टू बॉम्बे एंड फिर गाड़ी भेजा था ट्रांसपोर्टिंग के, अच्छा हो गया था, तो इसके कारण से बर्मा से भी आर्मी मंगा दिया गया था। ठीक है, तो पोस्टल टेलीग्राफ एंड रेलवे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था रिवोल्ट ऑफ 1857। इससे फायदा सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स को ही हुआ था, इससे इंडियंस को कोई फायदा नहीं हुआ था। तो अब अदर फैक्ट्स में आते हैं, इससे भी क्वेश्चन बहुत बनता है। तांतिया तोपे ओरिजिनल नेम रामचंद्र पादुरंगन। ठीक है, नाना साहेब ओरिजिनल नेम धोंदू पंत। तांतिया तोपे का ओरिजिनल नाम था रामचंद्र पादुरंगन और नाना साहेब का ओरिजिनल नाम था दोंदू पंत। ठीक है, सेन साव आई हिंदुस्तान और इंपेरियर ऑफ इंडिया बहादुर शाह टू जाफर को बोला जाता था। और रानी लक्ष्मीबाई द विडो क्वीन ऑफ राजा गंगाधर राव ऑफ झांसी। गंगाधर राव झांसी, राजा गंगाधर राव वहां का राजा थे, झांसी का इनका क्वीन थे रानी लक्ष्मीबाई। सी इज ऑल्सो कॉल्ड मनु। रानी लक्ष्मीबाई को मनु भी बोला जाता है। मृत्युदम एट कल्पी नियर झांसी, और इनका मृत्यु कल्पी नियर झांसी में हुआ था। सर ह्यूज रोज डिस्क्राइब्ड रानी लक्ष्मीबाई एज द बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर ऑफ द रिविलियंस। ठीक है, फिर रीजन ऑफ फेल्यूर, क्या एक रीजन था जिसके कारण रिवोल्ट ऑफ 1857 फेल हो चुका था? नोट प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड था ही नहीं। एक लीडर था, कहीं कहीं सब जगह से एक एक लीडर था, मतलब किसी के पास एक मोटिव ही नहीं था कि पहुंचना कहां तक है। देखिए एक नॉर्मली एक लीडर होता तो सबका सबका एक भी एक लीडर होता है, बट कोई लीडर था ही नहीं, हर एक जगह का एक एक लीडर था। तो इससे ये हुआ कि इन्फॉर्मेशन तो पहुंचता नहीं था कि कहां तक, तो इन्फॉर्मेशन नहीं था प्रॉपरली हर एक जगह का, इस कारण से मिसमैच हुआ और फेलियर हुआ 1857 रिवोल्ट। नो प्रॉपर लीडर, नो मास सपोर्ट, नो रूलिंग प्रिंस सपोर्ट एंड बैक स्टेबलर्स, मतलब ये सब बहुत बड़ा रीजन था कि रिवोल्ट ऑफ 1857 फेल हो गया। नहीं तो फिर अगर अच्छा होता तो उसी समय हम लोग को आज़ादी मिल जाता, बट उस समय तो नहीं मिला। बट इसके बाद भी हम लोगों को 1857 के बाद भी 90 साल का लड़ाई चला और उसके बाद आखिरकार हम लोग ने 1957 में आखिरकार जीत ही गया था अपना इंडिपेंडेंस, मतलब भारत आज़ाद हो गया था 1947 में। ठीक है, रिवोल्ट ऑफ 1857 तो स्टार्टेड था मतलब लड़ाई ब्रिटिशर से कि अपना देश अपनों को के साथ रहना चाहिए, आप रूल मत करो और भागो, भगाने के लिए यहाँ से स्टार्टेड हुआ था रिवोल्ट ऑफ 1857। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कॉसेस फॉर रिवोल्ट ऑफ 1857। आज हम लोग ने डिस्कस किया इमीडिएट कॉसेस एंड क्या क्या हुआ था वो भी हम लोग ने डिस्कस कर चुका हूँ। और इसके बाद भी एक पार्ट और आएगा, वो उस वीडियो में मैं आपको और भी जो आगे का जो भी पोर्शन बचा वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।